हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं डैट इज़ नोन एज प्रेजेंटेशन। वैसे तो आप लोगों ने ये किया हुआ है, आपको कराया गया पहले। आज हम रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो हम ग्रुप ऑफ स्लाइड्स बनाते हैं, देखिए जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके के पेजेस बनाते हैं। इन पेजेस को ही क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड 1 ऑफ 1। इट मीन्स ये पहली स्लाइड है पावर पॉइंट की। हम चाहें तो इसके अंदर और अभी सीखेंगे कि किस तरीके से चाहें तो और भी स्लाइड्स बनाई जा सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपकी प्रैक्टिकल फाइल बननी है, जिसके अंदर 15 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, जिसमें आपको करीबन 10 से 12 तो एक्सेल की शीट बना के लगानी है। हमने 3-4 डिस्कस भी की हैं, और इसके अलावा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं उनके बारे में। तो आपको इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं बनानी है, और उनको भी प्रिंट आउट को निकालना है। उनका भी आपका वाइवा होगा और उनका आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आप इन्हें लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पावर पॉइंट में किस तरीके से स्लाइड्स को बनाया जाता है वो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप इसे देखें। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पेज है इसी को कहा जाता है। अब इसका जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं। पावर पॉइंट के अंदर 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सेल के लिखवाए हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नोट करने के लिए यहाँ लिखवा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। तो आपका है ये क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन एनी। चाहे तो आप फेस्टिवल पे बना सकते हैं, ये एक हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन 6 में अगर हम चाहें तो किसी स्पोर्ट्स के ऊपर बना सकते हैं। तो ये आपका छठा क्वेश्चन भी साथ की साथ मैं लिखवा रहा हूँ। फेस्टिवल्स पे बना लें, स्पोर्ट्स पे बना लें, कोई आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं उस पर बना लें। तो इस तरीके की आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है। कोई भी जिसके अंदर आपका मान लो किसी पर्टिकुलर विमेन पावर के ऊपर बनाना चाहते हैं तो विमेन पावर के ऊपर बना लें। तो इस तरीके के आपने टॉपिक्स लेने हैं अलग अलग, और उनके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी स्लाइड्स को बनाना है, जिसके अंदर एक आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर कम से कम आपकी 6 से 8 स्लाइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 नाम बताए हैं। आपको कम से कम भी इस तरीके की 3-4 पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है। कुछ सी फेस्टिवल जैसे भी दिवाली के ऊपर आप कुछ डाटा इकट्ठा कीजिए, उसके ऊपर स्लाइड्स बना लीजिए। स्पोर्ट्स के ऊपर डाटा इकट्ठा कीजिए, उस पर स्लाइड्स बना लीजिए। नेटवर्क डिवाइसेस जो कंप्यूटर के होते हैं, जिससे हम कंप्यूटर में कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपने शायद नाम सुने हो हब, स्विच वगैरह, उनके ऊपर बना लीजिए। मॉडेम के ऊपर बना लीजिए। इसी तरीके से विमेन पावर के ऊपर आप बनाना चाहते हैं तो आप विमेन पावर के ऊपर बना लीजिए। तो ये कुछ एक टॉपिक है, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस बनानी है। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। आप चाहें तो इसे बीच में पोज करके भी इस टॉपिक के नाम को लिख सकते हैं जो कि आपने बनाना है। तो चलिए मैं आपको पहली पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए बता रहा हूँ, और उसके लिए मैंने आपका क्लिक टू ऐड टाइटल के अंदर मान लीजिए मैंने नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर बनानी है। तो ये मैं आपके यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, बड़ा बड़ा हेडिंग डाल दिया। ये टाइटल है मेरी स्लाइड का। सब टाइटल में मैंने अभी कुछ नहीं लिखना, मान लीजिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखना है कि भाई नेटवर्क स्लाइड्स के ऊपर मैं अपनी स्लाइड को बना रहा हूँ। तो मैंने इस वाले को हटा दिया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया कीबोर्ड पे। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस जो है मेरा लिखा आ गया, ये मेरा टाइटल है। अगर हम चाहें तो इसके अंदर और भी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं, या डिज़ाइंस वगैरह जो है इसके लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं, या चाहें तो जैसे हमने ये सिंपल लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए मैं एक बार देखता हूँ, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट की। ये देखिए मैंने इसको यूज़ किया। इसके अंदर अलग अलग स्टाइल्स हैं। मान लीजिए मैं इस नेटवर्क स्लाइड्स को डिवाइसेस को इस तरह से लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कुछ स्टाइलिश वे के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास ऑप्शन है। अब ये देखिए फॉर्मेट की ऑप्शन आ गई है। इसके अंदर मैं कोई और पर्टिकुलर शेप्स इंसर्ट करना चाहता हूँ
तो ये देखिए, ये खैर अभी शेप्स इंसर्ट नहीं हुई है, ये यहाँ इंसर्ट हो गई है, नीचे अलग से इंसर्ट हो गया। चलिए छोड़िए, हमारा ये नेटवर्क डिवाइसेस का टॉपिक है, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से नेटवर्क डिवाइसेस को लिख दिया है। ऊपर वाले को हटा देते हैं बेशक, ये हमारा नेटवर्क डिवाइस जो है वो अब लिखा आ गया। इवन इसको भी मैं हटा देता हूँ पीछे वाले को। ये मेरा हेडिंग बन गया, टाइटल स्लाइड बन गई। इसके साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम उसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप कॉर्नर्स पे जाएं, फिल हैंडल की सहायता से इसको चेंज कर लें और उसके अकॉर्डिंग आपकी लेंथ और विड्थ इसकी जो है थोड़ी बहुत जितनी भी आप चाहें वो चेंज की जा सकती है। ये लिमिट है इसकी, तो इसलिए शायद इससे ज़्यादा चेंज नहीं करा। देखिए मैं कर भी रहा हूँ तो वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट पेज बन गया स्लाइड का। तो सेकंड अब हमने स्लाइड बनानी है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन के ऊपर। ये देखिए न्यू स्लाइड के ऊपर, सॉरी इंसर्ट स्लाइड नहीं, न्यू स्लाइड। होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं मेरे पास, मैं इनमें से कोई भी पर्टिकुलर टाइप चूज़ कर सकता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे अपने काम के लिए चाहिए। मान लो मैंने टाइटल एंड कंटेंट करना है तो मैंने ये सिलेक्शन किया, तो ये देखिए अब आ गया यहाँ स्लाइड 2 ऑफ 2, ये सेकंड स्लाइड बननी चालू हो गई है। अब मान लीजिए मैंने इसके अंदर दोबारा से जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ नेटवर्क डिवाइसेस वो लिखना है हेडिंग के अंदर, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे टाइप कर दिया नेटवर्क डिवाइसेस। अब इसके बारे में मुझे कंटेंट टाइप करना है, तो यहाँ कंटेंट वाले पोर्शन पे आया और मैंने इसके अंदर कंटेंट टाइप करना चालू किया, जैसे कि इन दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्क्स। कुछ बच्चों ने तो शायद ये लास्ट ईयर इस तरह की स्लाइड्स बनाई भी होंगी, आपको 11th क्लास के अंदर भी बताई गई होंगी इस तरीके की स्लाइड्स बनानी। मेरे पास भी एक सैंपल है जो इसमें से मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इट में भी कि आपने भी इसका यूज़ किया हो। तो मैनी डिवाइसेस प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स। Here in this presentation we are going to discuss a few of them। तो हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हम इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर कुछ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एक अनदर स्लाइड बन गई हमारी। अब मुझे और स्लाइड बनानी है, फिर न्यू स्लाइड पे जाएंगे। इसके अंदर जिस टाइप की मुझे स्लाइड चाहिए, जो जो चीज़ें लिखनी है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये टाइटल दोबारा से यही वाला लिया। अब नेटवर्क डिवाइसेस आप बात कर रहे हैं तो आप चाहे तो दोबारा से इस नाम को यहाँ पर हेडिंग के अंदर दे सकते हैं ताकि ये क्लियर है कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। अब इसके अंदर आप कौन कौन से चीज़ें लेंगे, जैसे कि मान लीजिए नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर जो नाम है उनमें से कुछ हम यहाँ नाम लिख देते हैं। मॉडेम हो गया, ये एक नेटवर्क डिवाइस का नाम है। हब हो गया। आप ये सब चीज़ें नेट पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से भी इनको ले सकते हैं। स्विच हो गया, या आपके पास कोई बुक हो वहाँ से आप इस मटेरियल को ले सकते हैं। तो कहीं से भी आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसका यूज़ करके इस तरीके की स्लाइड्स को बना सकते हैं, या आप देख के लिख सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ डिवाइसेस के नाम मैं लिख रहा हूँ जो कि हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये राउटर हो गया। तो ये हमारा कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के नाम हो गए। तो एक स्लाइड हमारी ये बन गई। फिर हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं और दोबारा से हमें न्यू स्लाइड बनानी है। मान लो एक एक डिवाइस जो हमने अभी नाम लिखे हैं इनको हमें डिस्कस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इसी टाइप की स्लाइड लेते हैं। अब हमने पहला नेटवर्क डिवाइस डिस्कस करना है, मान लो मॉडेम। तो हम गए, इस पर हमने लिखा टाइटल में मॉडेम, और अब हम इसके बारे में लिखना चाहते हैं भाई मॉडेम होता क्या है। तो हम लिखेंगे जैसे अ मॉडेम इज़ ए कंप्यूटर पेरिफेरल that allows you to connect and communicate
विद अदर कंप्यूटर्स वाया। वैसे अब ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आ गए हैं, लेकिन जब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस नहीं थे तो ख़ास तौर पे ये एक डिवाइस था जिसका हम मॉडेम कहते थे। आप इसकी फिगर भी चाहें तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं आप करके भी दिखाता हूँ, मैं गूगल पे जाके आपको इसको सर्च करके दिखाता हूँ और वहाँ से आपको मॉडेम की कोई ना कोई पिक्चर भी मिल जाएगी। आप उसे सर्च करके अपनी इसके अंदर लगा भी सकते हैं। मॉडेम क्या होता है, देखिए मॉडेम डेफिनेशन भी लिखी आ रही है। तो इमेजेस अगर आप चाहते हैं तो इमेजेस पे चले जाइए, तो ये देखिए ये डिफरेंट इमेजेस हैं। इस तरीके का आपने देखा भी होगा, घरों में आजकल वाईफाई के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस अब वाईफाई आने लग गया, पहले विदाउट वाईफाई आता था, वायर्ड के थ्रू आता था, तो हम वायर्ड यूज़ करते थे। तो आपके पास ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं, वायरलेस है, केबल है, वाईफाई है, राउटर है। तो देखिए इनकी पिक्चर्स आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से चाहें तो इनकी पिक्चर्स को सेलेक्ट करके उसको कॉपी करके उसको भी अपने जो सिलेक्शन है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पिक्चर्स है इसको आपने क्या करना है, सिंपली चूज़ करके सेलेक्ट करके और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि यही पिक्चर है, एक बार देखते हैं ये कॉपी होती है क्या यहाँ से। कॉपी इमेज किया, अपनी स्लाइड के ऊपर आए, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शंस, पिक्चर हमने की तो ये पूरी आ गई है स्लाइड के ऊपर। हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारी स्लाइड पे कुछ कम हिस्से के अंदर ही लग जाए। तो आप इस तरीके से नेट का यूज़ करके पिक्चर को भी साथ में इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपने नीचे यहाँ पे मान लीजिए पिक्चर इंसर्ट कर दी। तो ये आपका मॉडेम के बारे में हो गया। अभी हमने कुछ लाइनें लिखी है, आप ऐसे अलग अलग तरह के मॉडेम आते हैं, आप और भी लाइनें इसके बारे में जो है लिख सकते हैं। तो नोटिस कीजिए ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया बताया कि आपने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करनी है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास यहाँ पर करीबन 4 स्लाइड्स जो है क्रिएट मैंने किए हैं आपके लिए भी। आप चाहें तो इसी तरीके से और 6 से लेके 8 स्लाइड तक बना सकते हैं। जैसे मैंने मॉडेम के बारे में बनाया, ऐसे ही आप क्या करेंगे, हब के बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में 2 4 5 लाइनें लिखेंगे, उसकी फ़ोटो लगा देंगे। स्विच के बारे में आप सर्च करेंगे क्या होता है, उसके बारे में लगा देंगे। तो आप इस तरीके से 3 4 डिवाइसेस के बारे में अगर चाहें तो सभी के बारे में, ये 7 डिवाइस है, 7 स्लाइड बन जाएंगी आपकी अलग अलग, वो प्लस में 2 3 शुरू की होगी, तो 8 से 10 स्लाइड्स का आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने पावर पॉइंट के अंदर क्या करना है, प्रेजेंटेशन को बनाना है और फिर उनके प्रिंट आउट निकाल कर उसको अपनी फाइल में लगाना है। ये तो अभी मैंने सिंपल आपको बताया बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन है। अगर हम इसके अंदर चाहें तो इसको और अच्छा सुंदर बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसे कलरफुल बनना होगा। कलरफुल करने के लिए जैसे कि आप देखिए डिज़ाइंस के ऊपर आते हैं तो आपके पास डिफरेंट डिज़ाइंस मिलते हैं। जब आप इस पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको अलग अलग तरीके के थीम्स मिलेंगे। जैसे देख सकते होंगे आप, चेंज हो रहा है, ये देखिए मैंने कलर पे किया तो ये कलरफुल बनता जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप इनमें से कोई भी पैटर्न जो आपको अच्छा लगता है चूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से एक ही काम है जो आपने एक बार टाइप किया है वो नज़र आ रहा है, पूरी लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर अलग अलग थीम्स हैं, आपको जो कलर या जो थीम थोड़ा लाइट बेस कलर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि प्रिंट आउट आपके ईजीली निकल जाएंगे। जैसे ये है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, प्रिंट आउट निकालोगे तो भी क्लियर नज़र आएंगे। तो मान लीजिए हमने ये चूज़ कर लिया। अब नोटिस करेंगे सभी जो हमारी स्लाइड्स है वो इसी तरीके से, अब ये सिर्फ जो फ्रंट की पहली स्लाइड है वो ये बन रही है, बाकी की स्लाइड्स जो है वो इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो ये आपका डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब पे जाके थीम्स आपका ग्रुप है, थीम्स ग्रुप में जाके आपके पास ये ऑप्शन है जहाँ पे कुछ आपकी स्लाइड्स के पैटर्न दिए गए हैं। आप इन पे जाके क्लिक करें, जो आपको पसंद आए। कोशिश कीजिए लाइट बैकग्राउंड डार्क फोरग्राउंड है, जैसे कि हमारे के अंदर भी देख सकते हैं लाइट बैकग्राउंड और डार्क फोरग्राउंड है, जिससे कि हमारे को ईजिली नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको कलरफुल भी बना सकते हैं, मल्टी कलर बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। अब ये बात तो ये हमारी किस चीज़ की, जिसके अंदर हमने स्लाइड्स को बना लिया, 4 स्लाइड्स बना ली। अगर हम चाहें तो और भी बना सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं भाई हमारी स्लाइड्स बन के कैसे आ रही है, तो स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग
हमने ऑप्शन की, ये देखिए ये पहली स्लाइड हमारी नज़र आ रही है, दूसरे पे क्लिक करते हैं दूसरी नज़र आ रही है, तीसरा, चौथा, ये 4 स्लाइड्स हमने बनाई है। अब आ रहा है एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट करते हैं तो वापसी आ जाते हैं। तो ये टोटल 4 स्लाइड्स है। अब देखिए इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाई, जो मेरी फुल स्क्रीन पे नज़र आ रही थी, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी प्रेजेंटेशन कहलाती है, जिससे कि हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारा कार्य नज़र आता है। तो हम चाहें तो इस तरीके से अपने कार्य को एक एक करके पूरी स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। देखिए F5 बटन है इसके लिए, F5 का बटन आपकी शॉर्टकट की, आप चाहें तो इसका प्रयोग करें, एक एक करके एंटर का बटन दबाएं और आप देखेंगे आपकी एक एक करके स्लाइड्स आपको नज़र आएंगी। अब अनदर है इसके अंदर ट्रांजिशन, एक ऑप्शन। ट्रांजिशन के अंदर क्या, आप स्लाइड्स को लाना कैसे चाहते हैं, तो एक एक करके आप स्लाइड्स को ला सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कट किया तो ये अलग से आएंगे, फीड किया तो ये कुछ ऐसे खुलेगी, पुश किया तो ये नीचे से ऊपर की आ रहेगी, वाइप करेंगे तो राइट टू लेफ्ट आएगी, स्प्लिट करेंगे तो ये देखिए ये ऐसे खुल रहे हैं। तो इसे कहते हैं हाउ अ स्लाइड जो है इंट्रोड्यूस इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज नोन एज इट्स ट्रांजिशन। पावर पॉइंट के अंदर आपकी किस तरीके से स्लाइड जो है वो प्रेजेंट की जाती है, उसी को ट्रांजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट है आपके पास, आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को चूज़ करेंगे, देख सकते हैं आपको हर बार एक नए तरीके से आपकी स्लाइड्स जो है मूव होती हुई नज़र आएगी। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से टाइप से चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन। तो आपको कहाँ जाना है, ट्रांजिशन टैब पर, उसके अंदर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप पर, वहाँ से आप अपनी कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरे के ऊपर आए, जो हमने उस स्लाइड के ऊपर लगाई थी तो उसके ऊपर अप्लाई हो गई। अब हम दूसरे पे आते हैं, मान लो स्प्लिट करके लाना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बन गई हमारी। फिर तीसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं, मान लीजिए हमने ये चूज़ किया तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो अलग अलग पैटर्न है, आप कोई भी रिवर्सल करना चाहते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे को नज़र आ रही है, अलग अलग मूवमेंट होती हुई। तो ये हमारे पास अलग अलग है, आप इनमें से जोन सी चाहें अपनी टाइप को चूज़ कर सकते हैं और आपको उसी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन नज़र आएगी। अब मैं इसको एक बार F5 करके रन करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं ये फर्स्ट स्लाइड है। अभी हमने टाइमिंग नहीं दी हुई, एंटर का बटन ही हमें दबाना होगा। ये दूसरी स्लाइड आ गई हमारी, फिर तीसरी की तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, चौथी की तो जैसे हमने उसको चूज़ किया था वो गई और उससे अगली स्लाइड हमारी नज़र आ रही है। तो ये हमारी ट्रांजिशन है। हाउ अ स्लाइड इज़ अपीयर ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन इज नोन एज ट्रांजिशन। इंट्रोड्यूस ए स्लाइड भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी स्लाइड को ड्यूरिंग ए स्लाइड शो इज नोन एज ट्रांजिशन। इसी तरीके से अगला टैब हमारा एनिमेशन। अभी तो हमने जो अप्लाई किया वो क्या किया, पूरी स्लाइड के ऊपर क्या कि हमारी स्लाइड कैसे नजर आए। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मैटर लिखा हुआ है ये हमें अलग अलग तरीके से नजर आए तो उसको एनिमेशंस कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे को अपना काम होता हुआ नजर आएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे देख सकते हैं। ये आपके जो वर्ड्स हैं ये आपको अलग अलग तरीके से होते मूव होते हुए या आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी भी लिस्ट है पूरी, आप कोई भी पर्टिकुलर चॉइस करें यहाँ पर और उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आपको चेंज होता हुआ या बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। और इसके अंदर आप चाहें तो टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टाइमिंग की भी ऑप्शन है, भाई कितनी देर के लिए आप पर्टिकुलर को करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पर अलग अलग सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद उसके अंदर बदलाव करेंगे कि हम किस तरीके का उसमें चाहते हैं। आप जैसे मान लो ऊपर वाला टेक्स्ट हो गया, हम इस टेक्स्ट के ऊपर चाहते हैं तो हमने ये सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने कोई अनदर दे दिया तो ये वाइप के अकॉर्डिंग हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे गए, यहाँ पर हमने ऊपर सिलेक्शन किया, इसको कोई पर्टिकुलर हम यहाँ पर एनिमेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ये आपका अलग तरीके से नज़र आएगी, ये फिल कलर के इस तरीके से नज़र आएगी। नीचे वाले ऑप्शन पर जाते हैं, ये हमारे पास मैटर है, इसको हम किसी अनदर तरीके की एनिमेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे को कोई चेंज जैसे भी हमें शो करेगा। अपीयर करते हैं तो ये देखिए अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है अलग अलग तरीके से, ये देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमें मैटर अलग अलग जगहों पे नज़र आएगा। ऐसे ही मॉडर्न पे गए, व्हील किया, ये हमें अलग तरीके से देख सकते हैं नज़र आ रहा है। इसके ऊपर गए, ये हमने कोई अनदर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं,
तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से इस फोटो पे गए, फोटो को हम अनदर टाइप फ्लाई इन करना चाहते हैं तो ये फ्लाई इन हो गया। तो ये आपके अलग अलग हमने एनिमेशंस अप्लाई किए हैं यहाँ पर। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइड शो पे जाके व्यू शो या फ्रॉम बिगिनिंग इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट स्लाइड आ रही है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी मूव होता हुआ आया है। तो ये एनिमेशन है। पहले हमारा टेक्स्ट हमें सीधा नज़र आ रहा था, अब हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए सेकंड स्लाइड आ गई हमारी। सेकंड स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट देख रहे हैं हमारा मूव होता नज़र आ रहा है। ये ट्रांजिशन थी। अब फिर दोबारा अगले के ऊपर आया तो ये इस तरीके से एक एक करके हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। फिर अगला हमारी जो स्लाइड है वो नज़र आ रही है हमारे को। इसके अंदर जो हमने ट्रांजिशंस दे रखी हैं वो साथ में एनिमेशन दे रखी हैं, तो वो एनिमेशंस नज़र आ रही है। देख सकते हैं ये हमारी लाइनें इस तरीके से मूव होती हुई नज़र आ रही हैं हमें। साथ में हमने फ़ोटो को एनिमेशन दी थी तो वो भी हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से ये आपके पूरी प्रेजेंटेशन अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने बैकग्राउंड के कलर्स भी चेंज करने बताएं जो डिज़ाइंस के अंदर उपलब्ध हैं। ट्रांजिशन लगानी सिखाई जिसके अंदर हम चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी स्लाइड इंट्रोड्यूस हो, वो भी है। साथ में एनिमेशन बताइए, एनिमेशन में हमने बताया कि किस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट या पिक्चर्स हैं वो एनिमेट होती हुई नज़र आए। और आपको इसी तरीके की प्रेजेंटेशन बनानी है। इसको स्टोर भी रख कर सकते हैं आप, ताकि आप ज़रूरत पड़े तो दिखा सकें। साथ में प्रिंट आउट तो निकाल कर आपको इसके यूज़ करने ही है। उम्मीद करता हूँ जो बताया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके की आप अलग अलग प्रेजेंटेशन बनाकर स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।